आज तक सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में यदि बैटरी है चार्जिंग तो आपको वो दिन भर काम में आएगा। और यदि बैटरी उतर जाए तो क्या होगा, मोबाइल काम में नहीं आएगा, आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यह जो 363 दिनों में से 355 दिन जो हम पाप आश्रम करते हैं, किसी भी एन प्रकार न हो उसको, तो हमारी जो पुण्य की बैटरी है वो धीरे 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 क्षीण होती है। हम जो चाहते हैं, आपके पास में समय नहीं है, तो हमने बैटरी मोबाइल को चार्जिंग लगा दिया, अब मोबाइल को चार्जिंग होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, परंतु आपका 15 मिनट में तो मीटिंग है, तो आपने क्या किया, 10% कर लिया मोबाइल चार्जिंग और लेकर के फिर बोले मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद में और लगा देंगे। तो ये जो है ना 10-10 मिनट की चार्जिंग, वो क्या है, हम जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज दान पूजा करते हैं, है ना, ये 10-10 मिनट की चार्जिंग है, पर वो उतर जाती है नहीं तुरंत, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद यूज करते तो उतर जाती है। तो ये बैलेंस क्या होता है, ठीक है। और ये जो हमारा 10 दिन का जो है वह एक बार आपने लगा दिया चार्जिंग के लिए मोबाइल, 2 घंटे में फुल चार्ज हो गया, फिर बाद में आप चाहे उस मोबाइल से इस्तेमाल करो। उस प्रकार साल में तो ऐसे 3 बार आता है पर्युषण पर्व, परंतु हमारे जब एक बार भी है तो एक बार भी हम मनाते हैं तो बड़े अच्छे से मना ले। सबसे मूल बात जो है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, है ना, कोई नहीं था साथ में, ना पत्नी आएगी, ना बेटा आएगा, ना बेटी आएगी, कोई नहीं, परंतु ये सब मेला है, मेले में सब मिल गए, कोई बात नहीं। उसी प्रकार से हम जो भी यहाँ पर है, पत्नी के साथ आए हो ठीक बात है, बच्चों के साथ आए हो ठीक बात है, मित्रों के साथ आए हो ठीक बात है, परंतु जैसे मेले में पंथीजन मिलते हैं ना, 12 भावना में आते हैं ना, कि जैसे मेले में पंथीजन मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मेला लग गया है। किसी के प्रति भी राग, किसी के प्रति भी द्वेष भाव न रखते हुए परस्पर ब्रह्मजीवानाम, आज मैंने सुबह में भी बताया था कि हमारा तत्व सूत्र का ये सूत्र पूरे विश्व को, विश्व वसुंधरा कुटुंबम जो मोदी जी बार बार बोलते हैं, नेतागण बार बार बोलते हैं, तो ये भावना कहां से आई, ये जिन शासन की भावना है, ये जो भावना है, ये सारा विश्व मेरा कुटुंब है, सारा विश्व मेरा अपना है, ये जो भावना है ये जिन शासन के तत्वार्थ सूत्र के परस्पर ब्रह्म जीवानाम से लिया गया सूत्र है, उसी का विशाल रूप है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य पे उपकार करता है। तो हमको बाकी का तो जाने दो, पूरे 3 लोग के द्रव्य का तो जाने दो, परंतु तो यहाँ पे जो 300 लोग हैं, पर 300 लोगों के आपस में ही हम परस्पर में सहयोग कर ले, सब जन एक दूसरों का यदि ध्यान रख ले, क्योंकि देखो सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं, है ना, तो सबको यदि एक दूसरे को ध्यान रख ले तो किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि हम हमारे घर से इतने दूर यहाँ पर आए हैं और हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ना। तो सबसे पहली बात, हम सभी एक परिवार के सदस्यगण मिलकर के इस अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। और हम इतने दूर आए हैं, घर कार नौकरी बिजनेस व्यापार आदि से भी छोड़ करके, तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़े, हमारे कषाय कम हो, हमारे कषाय मंद हो और पुण्य की प्राप्ति हो। यही एकमात्र सबका उद्देश्य है ना। क्या आपको घर पे खाने को नहीं मिल रहा है, भंडारा जाने से जाने, है ना, अरे सब अभी तो इसमें से बहुत सारे लोग एक आसन करेंगे, और उसमें भी आलू ना, उसमें भी 2 अनाज, उसमें भी 1 अनाज, उसमें भी 2 ही फ्रूट, ऐसे बहुत सारे नियम भी लेते हैं, है ना। तो देखो सब होने के उपरांत भी उसका त्याग कर देना ये बहुत बड़ी साधना हो जाती है। तो हम यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए आए हैं। हमारी मांगी की कमेटी शायद पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी कमेटी होगी कि जो सभी साधु, जो भी साधु आते हैं, हम तो हमेशा गौरव के साथ कहते हैं कि विगत हम 40 सालों से देख रहे हैं, एक दिन भी, एक समय भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र पर कोई साधु नहीं, कोई पीछेदारी साधु नहीं। छात्रावास के बाद तो दूर है, छात्रावास तो होती है, पर तो मैं दिन की बात कर रहा हूँ कि 40 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया यहाँ का कि यहाँ पर कोई साधु नहीं हो। और इस बार 11 साधु है, परंतु सबसे बड़ी बात, और 11 साधु को एक संग नहीं है, सबके गुरु अलग अलग है, सबके गुरु अलग अलग है। और जो अभी आधा तत्वस हो गया, पर आने वाले लोगों को और हमको भी पता नहीं कि कौन से गुरु के कौन शिष्य है। इस प्रकार से एक होकर के एकता के साथ हमारे सारे साधु बनकर एक दूसरे को, हमारे जो महिमा सागर महाराज जी, अभी आप तो 10 दिन यहीं पर हो तो देखेंगे हाथ कंगन को अर्थ क्या, तो जो महिमा सागर जी महाराज जी के बारे में जितना भी बोले, जैसा जैसा आगम में हम वर्णन पढ़ते साधु का, कि साधु बालक होता है,
बालक का जैसा मन होता है वैसे ही। तो देखो सिंह निष्क्रिय व्रत चल रहा है, फिर भी छोटे छोटे साधु है, पद से छोटे, दोनों साधु पद से छोटे हैं पर उम्र से उनसे कई बड़े हैं। एक साधु की उम्र है 90 ईयर्स ओल्ड, 90 साल। कितने साल के साधु? 90 साल। 32 के 32 दांत है, चश्मे को, इसको चश्मा नहीं है आंखों को, और उपवास के माध्यम से, बिना उपवास के भी 10-10 किलोमीटर अभी भी पैदल चलते हैं परम सागर जी महाराज, है ना। ऐसे साधु, और इतने सर्वपरिणामी, किसी के लेने देने में नहीं। उसके बाद में जो दूसरे महाराज जी दिव्यसेन जी 80 साल की उम्र, कर्नाटक के 80 साल की उम्र, परंतु और सबसे कम उम्र के महिमा सागर जी, पर और दोनों बड़े उम्र के, परंतु पद से बड़े कौन है? महिमा सागर जी। पर देखो पद से बड़े होने के उपरांत भी ये दोनों महाराजों को नमस्कार करते, फिर भी जब आहार को उठेंगे ना तो पहले दोनों महाराज जी उठ जाएंगे छोटे दो। ये बड़े महाराज जी उनका पूरा आहार, माता जी की आहार की व्यवस्था पूरी देख करके आखिरी में 3 उपवास का पार ना हो, 4 उपवास का पार ना हो, 1 उपवास का पार ना हो, उसके बाद ही आहार को उठेंगे। और आहार भी केवल 10 मिनट में तो हो भी जाता है। महिमा सागर महाराज के पास बोल रहा हूँ। और अभी उनका सिंह निष्क्रिय व्रत चल रहा है, 80 दिन का व्रत है। 80 दिन के व्रत में 60 उपवास और 20 एकासन पारना, इस प्रकार से ऐसी साधना। और प्रत्येक समय अभिषेक में जो भी कार्यक्रम है समय पर उपस्थित हो जाएंगे। बारिश है तो देखो ऐसे साधु का सानिध्य आपको बिना पैसे खर्च किए, आपने कभी सोचा होगा कि भाई मानी तुम की निमित्त है, साधु आपको क्या मिल रहे? एडवांस में मिल रहे। ये दुग्ध शंकर में योग हो गया। तो देखो तीर्थ की यात्रा, तीर्थ का सानिध्य, है ना। उसके बाद में यहाँ के ऋषिकाली भगवान पाटना जी का मंगल सानिध्य, उसके बाद में ऐसी तपोमूर्ति 11 साधुओं का सानिध्य, ये सारी व्यवस्था आपको अनायास से ही प्राप्त हो रही है। तो हमारे पुण्य की हम क्या वर्णन करें? एक बार ताली बजा दे हमारे सभी के पुण्य के लिए।